हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रविरंजन कुमार एंड स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लास 10 का लाइट, उसमें हम लोग जो कर रहे थे मिरर कर रहे थे। आज उसका वीडियो नंबर 11 है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? पिछले वीडियो में हम लोग साइन कन्वेंशन देखे थे। न्यू कार्टेशियन प्लेन सिस्टम से साइन कन्वेंशन देखे थे, जिसमें हम लोग क्या किए थे, कुछ जो भी टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर था उसका हम साइन डिटरमाइन किए थे कि कैसे वो उसका साइन होता है। तो आज का जो लेक्चर है वो है आपका रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ होता है मिरर का उसमें, और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन पता करना है। तो देखिए, जो अगर किसी मिरर का फोकल लेंथ एफ हो और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है ना, तो उसके बीच का जो रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। मतलब इसको आप लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर होता है वो इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर होता है। अब ये है आपका फॉर्मूला किसके किसके बीच में, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। इसीलिए जब मैं बताता था कौन सा रे डायग्राम, तो उस समय याद रखिए मैं बोलता क्या था कि अगर आपको एक्चुअल रे डायग्राम बनाना हो तो ये हो गया पोल। तो पोल से फोकस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो जितना डिस्टेंस आप पोल से फोकस लीजिएगा उतना ही डिस्टेंस आप फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच लीजिएगा। तो देखिए, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस दुगना होता है कि नहीं पोल से एफ के बीच के डिस्टेंस का। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता था कि जो डिस्टेंस, अगर आपको रे डायग्राम में एक्चुअल पोजीशन आपको इमेज का फाइंड आउट करना है तो क्या कीजिए, जितना पोल से फोकल लेंथ का डिस्टेंस है उतना ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस लीजिए। तो ये है उसका रिलेशन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब इसमें एक डेरिवेशन होता है कि ये आता कैसे है, क्या है रिलेशन। तो इसको मैं ज्योमेट्री से प्रूव करवाऊंगा कि क्या है रिलेशन। तो चलिए देखिए इसको, देखिए इसको मैं प्रूव करता हूँ किसके लिए, फॉर कॉनकेव मिरर के लिए। क्या है क्वेश्चन आपका, टू प्रूव एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 इन स्फेरिकल मिरर। अब इसको स्फेरिकल मिरर, दोनों स्फेरिकल मिरर में कर सकते हैं, आइदर कॉन्वेक्स में भी और इधर कॉनकेव में भी। तो मैं किसके लिए, कॉनकेव के लिए कर देता हूँ, और आप लोग कॉन्वेक्स के लिए करके आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि हाँ हमसे हो गया। अगर नहीं हुआ फिर भी आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं हुआ, मैं उसको भी करवा दूंगा। तो एक बार देखिए इसको ध्यान से। बोर्ड के एग्जाम से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डेरिवेशन आता है 3 नंबर में। इसका डेरिवेशन कभी कभी पूछ देता है, और नहीं पूछता है तो इससे आपको हेल्प मिलेगा न्यूमेरिकल करने में। न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो हमको क्या निकालना, जरा एक बार समझ लीजिए। हमको निकालना है फोकल लेंथ एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन, कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो इस फिगर में देखिए, फोकल लेंथ जो है आपका फोकल लेंथ जो है वो क्या है आपका, पी एफ है फोकल लेंथ, क्योंकि सारा डिस्टेंस हम किससे मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। कार्टेशियन सिस्टम में मैं बताया हूँ पी एफ है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है आपका वो क्या है, पी सी है। इसको आप एफ और इसको आप आर, यानी देखिए तो पी सी है पूरा। और हम देखिए तो पी सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी को लिख सकते हैं सी एफ प्लस का पी एफ, सी एफ प्लस का पी एफ लिखते हैं। सी एफ को पी एफ के बराबर दिखा दें, सी एफ को पी एफ के क्या दिखा दें, इक्वल दिखा दें। तो देखिए तो पी सी, अगर सी एफ को पी एफ के बराबर दिखा देते हैं, यानी सी एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ प्लस पी एफ। क्यों, क्योंकि सी एफ कोई डिस्टेंस नहीं है, नॉन डिस्टेंस नहीं है स्फेरिकल मिरर के लिए। हम लोग कहाँ थे, पीसी ये मेरा है, पीसी तो हमको पता है कि इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। लेकिन सीएफ को क्या बोलते हैं, सीएफ कुछ हम बताए हैं क्या इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में। तो सीएफ कोई भी मेरा नॉन डिस्टेंस नहीं है, तो हमको सीएफ को किसके करस्पॉन्डिंग, पीएफ के करस्पॉन्डिंग इसको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसको। तो सीएफ को हम पीएफ में बदल देंगे। तो हमको पीएफ पता है, पीएफ क्या होता है, पीएफ क्या होता है जी, फोकल लेंथ होता है। देखिए तो पीसी मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, और पीएफ तो 2 पीएफ हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ
रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऐसे नहीं रखना है, विथ साइन रखना है। तो साइन रखिएगा तो PC, ये पोल से इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो -r होगा। इसी तरह PF, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन इधर है, हम कहाँ जा रहे हैं, P से इधर जा रहे हैं, यानी अपोजिट टू द इंसिडेंट रे जाएंगे, तो -2 PF को हम F दिखाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी F इज इक्वल टू क्या होगा, R/2, और R इज इक्वल टू क्या होगा, 2F। तो इसको हमको प्रूव करके लाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। तो देखिए पहले इसको लिख लीजिए कि क्या कह रहा था। तो कह रहा कंसिडर एक कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर लीजिए, अपर्चर इज Mn, जिसका अपर्चर Mn है, इस पर एक रे AB इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट होने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, CP मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल एक रे AB इंसिडेंट हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ Mn, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। को पहले बताया था कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगा, फोकस पॉइंट से जाएगा। अब देखिए, और ये भी बताया था एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप उसके मिरर के सरफेस पर कोई लाइन ड्रा कीजिएगा ना, तो वो क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। यानी अब लिखिएगा यहाँ पे प्रूफ, ज्वाइन किसको मिला दीजिए, CB को मिला दीजिए, ज्वाइन CB। ये क्या होता है, ये एज ए नॉर्मल काम करता है, दैट इज लिख लिया, CB इज द नॉर्मल ऑन द मिरर Mn। CB क्या है, नॉर्मल है मिरर Mn पे। तो दैट इज क्या है, CB इज द नॉर्मल ऑन द मिरर Mn, CB क्या है, एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। अब फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट इज क्या होगा, दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल, दैट इज देखिए, दैट इज चूंकि है AB है पैरेलल है किसके, CP के, AB पैरेलल CP के, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, BCP। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इसको। ये भी एंगल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, आपको ये भी एंगल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो अब देखिए हमको करना क्या है, मैं बताता CF को PF के बराबर प्रूव करना है। तो चलिए मैं इसको प्रूव करता हूँ। तो यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक एक बार आप इसको उतार लीजिए, मैं इसको पूरा करके फिर आपके पास आता हूँ। तो यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ से देखिए, नाउ इन ट्रायंगल BCF में क्या है, BCF में है आपका कि जो एंगल I है एंगल R के बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो आपको ट्रायंगल का एक कॉन्सेप्ट पता है, अगर एंगल्स बराबर होंगे तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी I के अपोजिट कौन है, I के अपोजिट आपका BF है, और R का अपोजिट आपका कौन है, CF है। थोड़ा सा यहाँ उल्टा लिखा गया है, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या है आपका, I का अपोजिट कौन है, BF है, और R का अपोजिट कौन है आपका, CF है। ये है आपका साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट्स एंगल्स है। ये शॉर्ट में लिखने का फॉर्म होता है एंगल, साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट्स एंगल। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना CF, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CF प्लस PF लिख सकते हैं ना। और देखिए इसका एक और एजम्पशंस होता है, आप इसको सर्कल में पढ़े होंगे, अगर ये B पॉइंट होगा, अगर काफ़ी क्लोज होगा पोल के, तो ये जो BF होगा ना वो PF के बराबर होगा। तो यही हम एजम्पशन यहाँ पे यूज किए हैं कि सिंस B इज मच क्लोजर टू P, अगर B ज़्यादा क्लोजर होगा P के, तो जो BF होगा, ये जो लाइन होगा वो किसके, PF के इक्वल होगा। अब इसको हम BF बराबर है CF, BF बराबर है CF,
और बी एफ बराबर पी एफ प्रूव कर दिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में इसको वैल्यू रख दीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखिएगा तो पी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा, पी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। और यही हमको मेन मोटिव था, क्या करना, पी एफ को सी एफ के बराबर करना। क्यों? क्योंकि पी एफ मेरा तो नॉन डिस्टेंस है, लेकिन सी एफ मेरा कोई भी नॉन डिस्टेंस नहीं था। तो अब ये कर दिए। अब नाउ देखिए, यहाँ से ये अलग है बाउंडेड सेपरेशन। नाउ देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से पुट दी वैल्यू ऑफ, देखिए नहीं वैल्यू नहीं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से देखिए सी पी आपको पता है, सी एफ को किस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पी एफ के टर्म में प्लस पी एफ, और सी पी क्या है आपका, देखिए विद द साइन कन्वेंशन लिखिएगा इसको, सी पी माइनस आर पी एफ माइनस एफ प्लस कितना माइनस एफ, और देखिए माइनस आर माइनस एफ प्लस माइनस माइनस एफ, और कितना होगा माइनस आर माइनस 2f, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। दैट इज आपका जो मिला r बराबर क्या मिला 2f मिला, क्या मिला r बराबर 2f। ये लर्न करना है, और इसको अगर f बराबर लिखिएगा तो क्या होगा r/2 होगा। तो ये है आज का टॉपिक। तो अगर आपका ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हैव ए गुड डे, बाय क्लास, बाय।